जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। क्या नहीं बन पाएगा राहुल गांधी का पासपोर्ट? जानिए क्या कह रही है अदालत। सूरत की एक अदालत में आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से उसकी सांसद सदस्यता छीन गई थी। देश के सांसदों को भारत सरकार राजनीतिक पासपोर्ट देती है और लेकिन संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। अब उसमें एनओसी देने का मामला फंस गया है। चूंकि राहुल गांधी पर देश की अलग अलग अदालतों में कई राजनीतिक मामले दर्ज है, इसलिए नए पासपोर्ट नियमों के मुताबिक उनको अपने मामलों में एनओसी लेनी होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी दो प्रमुख मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। पहला मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह जमानत पर चल रहे हैं, तो वही दूसरा मामला आपराधिक मानहानि से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी वह जमानत पर है। राहुल को नहीं दिया जाए पासपोर्ट। अब इसी मामले पर वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी कूद गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने को लेकर एनओसी नहीं दिए जाने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी याचिका में राहुल को एनओसी जारी करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा, राहुल बार बार विदेश जाते हैं, ऐसे में जांच में बाधा पड़ सकती है। एनओसी जारी करने पर क्या बोली अदालत? अदालत ने कहा, बीते 5 साल से राहुल विदेश जा रहे हैं और हर सुनवाई पर उनके वकील कोर्ट में पेश होते हैं। साथ ही अदालत ने स्वामी से यह भी कहा, देश के हर नागरिक को राइट टू ट्रैवल का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वही राहुल की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी याचिका में कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बोले, रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन बनाने वाले श्रम योगियों को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत महोत्सव पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रमकर्मियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर पीएम सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। अमित शाह ने इस दौरान कहा, इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और उसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इस देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का शिलान्यास किया गया था। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बड़े नाराज हुए थे मुझ पर। ओवैसी ने क्यों कहा, पीएम और राष्ट्रपति दोनों को ही नहीं करना चाहिए नई संसद का उद्घाटन। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने नए संसद भवन की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि इसको नकारा नहीं जा सकता है कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। उद्घाटन लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो संसद के अभिरक्षक है।
पीएम मोदी पीछे हट जाए तो हम उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ओवैसी बोले, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दें। अगर प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे तो हम कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। उन्होंने तल्ख अंदाज में बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में सिर्फ उनकी ही पार्टी रहे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।